ये देख लीजिए चिरागों की लौ तेज हो गई। खुशवंत सिंह साहब जब लाहौर से गए, आप जानते हैं कि लाहौर में वो प्रैक्टिस करते रहे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने उनका फ्लैट था। उनका एक आबाई घर भी था और उनके बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे मंजूर कादर फैमिली से। वो भी बहुत प्रोमिनेंट फैमिली थी लाहौर की। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपना आबाई घर जो था लाहौर वाला, वो मंजूर कादर के सपोर्ट कर दिया और कहा कि इसकी देखभाल कीजिएगा, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लीजिएगा। तो खुशवंत का कहना है कि 2 साल या 3 साल के बाद जब मैं वापस गया हूँ तो मैंने देखा कि वो घर, मैं अंदर दाखिल हूँ तो उस तरह का ही था जिस तरह हम छोड़ के गए थे, हर चीज़ उसी मुकाम पे थी। तो मैंने कहा मंजूर ये क्या है, मतलब ये इतना साफ़ सुथरा। उसमें उन्होंने 2 मुलाजिम रखे हुए थे। उन्होंने कहा खुशवंत मैंने 2 मुलाजिम रखे हुए हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि इस घर की झाड़ पोंछ करना और हर चीज़ तरीके से रखना। ये घर है तुम्हारा, मैं चौकीदार हूँ इसका। चुनांचे खुशवंत जब भी बाद में लाहौर आते थे, मंजूर कादर का इंतकाल हो गया, वो लाहौर एयरपोर्ट से सीधे कब्रिस्तान जाते थे और वहाँ पे हाज़िरी देते थे मंजूर कादर। दोस्तियाँ ऐसी भी थी। अब ये पार्टीशन है, ठीक है, एक दुख भरा मौजू है, लेकिन इसके कोई लाइटर एलिमेंट भी बाद में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन हुए। यानी उसको लाइट अंदाज में लेना चाहिए कि एक प्ले चल रहा है, उसमें एक पाकिस्तान में, तो उसमें एक साहब कह रहे हैं कि भाई हम वहाँ बहुत कुछ छोड़ के आए, बड़े वसी बागात थे जो छोड़ के आए। उन्होंने कहा अच्छा जी, ये किस चीज़ के वसी बागात थे? कहेंगे पुदीने के, और क्या? अरे क्या तुम पुदीने के बाग छोड़ आए हो? हम हवेलियाँ छोड़ के आए। उन्होंने कहा अच्छा। कहेंगे एक हवेली पर तो हाथी भी झूलता था। कहेंगे हाथी को क्यों नहीं साथ ले आए? कहेंगे भारी बहुत। अभी पिछले दिनों इंडिया का एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, बड़ा अच्छा लड़का है, वो इसी मौजू के हवाले से स्किट्स कर रहा था। कहने लगा कि ये देखें हमारी नानी कहती है कि हम वहाँ बहुत ज़मीनें छोड़ के आए हैं पाकिस्तान में, तो ये जितनी ज़मीनें कहते हैं कि हम छोड़ आए हैं, उस लिहाज से तो पाकिस्तान चीन से बड़ा मुल्क होना चाहिए। कहती अब दादी जान है, दादी जान कहती हैं कि तुम्हें क्या पता हो, मैं 10 किलो सोना छोड़ के आई हूँ वहाँ पर। कहेंगे साथ क्यों नहीं लाए? भाई मुश्किल था ना साथ लाना, कैसे लाते 10 किलो सोना? तो मैंने कहा दादी वहाँ टूटे हुए बर्तन जो थे उनकी पोटली तो उठा लाई हो, 10 किलो सोना नहीं लेके आई। लेकिन ये उस दुख दर्द को कम करने की कुछ दवा थी। कहा जाता है कि मर्डर शैल ब्रीड मर्डर टिल द एंड ऑफ हिस्ट्री, ऑलवेज इन द नेम ऑफ जस्टिस। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मर्डर अब ब्रीड करता चला जाएगा? और दोनों जानिब से यही कहा जाता है कि ये इंसाफ पर मबनी है। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा या कहीं इसका इख्तिताम भी होगा? जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि जो ज़ख्म लगे हैं उन्हें हम कब तक कुरेदेंगे? कब तक उनमें से खून रिसेगा? कब तक हम अपने आप को अजियत देते रहेंगे? मैं ये नहीं कहता कि हमें भूल जाना चाहिए, नहीं, वो हमें तारीख़ में महफूज कर देना चाहिए, नई नस्ल को मालूम होना चाहिए। लेकिन वो जो बिटरनेस है, जो नफ़रत है, वो कम होनी चाहिए। और ये हो सकती है, और इसकी, चूँकि मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास 83 बरस हैं और उन 83 बरसों में बहुत कुछ हुआ कि हम कैसे भूल सकते हैं। हम भूले भी, कब भूले? 1952 पाकिस्तान बने हुए अभी सिर्फ 5 बरस हुए, तो हॉकी के मैचेस हुए जालंधर, अमृतसर और लाहौर में। पहले लाहौर में हुए, पाकिस्तान हुकूमत ने बॉर्डर खोल दिए।
आपको किसी पासपोर्ट किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। आप वागे पे आए और आगे अपना नाम का इंदराज करें, आपको एक चिट मिल जाती थी, वो आपका दाखिला है। चुनांचे हिंदू और सिख हज़ारों की तादाद में लाहौर में आए, मुख्तलिफ जगहों पे भी गए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि लाहौरियों को दस्तूर है, उन्होंने अपने दिल भी खोल के रख दिए और बाजू भी खोल दिए और भूल गए सारा कुछ। 5 साल अभी हुए और टांगे वाले पैसे नहीं ले रहे। और जो है ग्वालमंडी वाले, मुझे पता है, लस्सी वो सिखों ने सरदारों ने पी, उन्होंने कहा सरदार जी मौज करो, पाकिस्तान आए हो। चुनांचे लोग पैसे नहीं उनसे लेते थे, घरों में ले जाके खाने खिलाते थे। और उस ज़माने में अनारकली, क्योंकि बहुत फेमस सब कॉन्टिनेंट में बाज़ार है, आपकी इतला के लिए, अनारकली जो था वो पूरे बड़े शरीर में पहला मॉडर्न बाज़ार था, यानी बिल्कुल स्ट्रेट और एक जैसी दुकानें। इसीलिए इतना मशहूर हुआ ना। जो भी बाहर से आता है इंडिया से, वो कहता है जी अनारकली ले चलो। अब उसने अनारकली का हशर नहीं देखा, नहीं तो इस ख्वाहिश का इज़हार ना करे। तो अनारकली में सिख हजरात फिर रहे हैं और वाटर कूलर खरीद रहे हैं। वहाँ वाटर कूलर नहीं, में हर सिख की अलामत जो था वाटर कूलर था। और बाकी अशिया बहुत सारी जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती थी वो ख़रीद रहे हैं, और मिठाई हमारी ख़रीद रहे हैं। चुनांचे ये मालूम ही नहीं पड़ता था कि सिर्फ 5 साल पहले इतनी बिटरनेस हुई है और इतनी कत्लो गारत हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं, दर बदर हुए हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि तारीख़ की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी ये। तो लोगों ने उसे इसलिए भुला दिया कि अब हम आगे नज़र करें। सिर्फ 5 साल हुए थे अभी। दास्तान गो जो होता है, थोड़ा सा सांस भी लेता है, तो थोड़ा सा सांस लेने दें मुझे।